मित्रों, ये मेरे गांव के तालाब की स्ट्रीट लाइट है और आप देख सकते हैं कि पीछे सब तरफ स्ट्रीट लाइट लगी हुई है और कह सकते हैं कि डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है, चीज़ें बदली है, विकास की बयार भी आई है। क्योंकि जब हम छोटे हुआ करते थे उस समय यहाँ पर न तो लाइट होती थी ना कुछ नहीं होता था। लेकिन ये पीछे तालाब है जो भी इस तालाब में इस साल बारिश नहीं हुई है, इसलिए पूरा सूखा है। आपने अनुपम मिश्र जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने किताब लिखी थी पूरी अब भी खरे हैं तालाब। और किस तरह से तालाबों का क्या इम्पोर्टेंस है, उनसे कैसे हमारी धरती का पानी भी बना रहता है और कैसे फसल उपजाने में और प्राकृतिक इन्वायरमेंट को सेट करने में तालाबों की कितनी बड़ी भूमिका रही है। इसीलिए आपको याद होगा तो पहले के राजा महाराजा तालाब बनवाया करते थे, कभी रानी की याद में, कभी किसी की याद में, लेकिन वो सब कुछ चलता रहता था और उसका प्रभाव आप देख सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि पिछले साल चेन्नई में बहुत बड़ी फ्लड मतलब बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। तो उसके पीछे जो कारण बताया गया था वो कारण यही था कि वहाँ जितने भी तालाब थे सबको तोड़ ताड़ के फेंक दिया गया और वहाँ पर एयरपोर्ट बना दिया गया। यही हालात शायद देश में कई जगहों पर हो रहे हैं, क्योंकि जो व्यापार और रियल इस्टेट का जो ज़माना आया है, जिसको हम रियल इस्टेट का बिज़नेस कहते हैं, जिसमें ज़मीन को एक कैपिटल में बदल करके जिस प्रकार से व्यापारिक इस्तेमाल किया जा रहा है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना और विकास करना और लगातार भवन पर भवन खड़े करना, उसका परिणाम ये हुआ है कि धरती के दाम बढ़े और उसने हर तरफ कॉमर्शियल डेवलपमेंट को महत्वपूर्ण स्थान दिया। कह सकते हैं कि उसे विकास को एक नई गति मिली, लेकिन उस गति मिलने के साथ साथ उसके क्या परिणाम हुए, क्या दुष्परिणाम हुए, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये तालाब जो है, जिसको हम कमल वाला तालाब कहते हैं, इसके नीचे एक और तालाब है, इसको गुलिया तालाब कहते हैं, उधर एक और तालाब है जो धनुतिया तालाब कहते हैं। तो मेरे गांव के आसपास लगभग 3 तालाब है, जिसमें से ये जो नीचे वाला तालाब है, इसमें पूरा कानौड़ जो हमारा कस्बा है छोटा, उसकी पूरी गंदगी जाती है, इसलिए उस तालाब का पानी बहुत गंदा रहता है। वो पानी पीने में काम नहीं आता है, हमेशा उसमें से बदबू आती रहती है, तो समझिए कि वो किसी काम का नहीं है। उधर पीछे वाला तालाब है तो उसमें तो पानी रहता नहीं है, वो तालाब लगभग ख़त्म हो चुका है, क्योंकि लोगों ने उसमें खेत बना दिए और ज़मीन बना दी गई है, तो वो भी ख़त्म हो गया। फिर अबरी वह रहा हमारा कमल वाला तालाब। तो कमल वाले तालाब की विडंबना ये है कि इसमें भी पानी आने के सारे रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं और दुर्भाग्य से इस साल बारिश भी नहीं हुई है। इसलिए तालाब तो बहुत बड़ा है, अंदर विलायती जो बबूल होता है, इसको जब कहते हैं कि अमेरिका से आया है, वो बबूल यहाँ पे लग गया और भारी मात्रा में बबूल ही बबूल उस तालाब के अंदर है, इसलिए उसके अंदर कुछ भी नहीं दिखता है। तो कह सकते हैं कि उसका प्रभाव भी देख सकते हैं आप। कुल मिलाकर के मेरे गांव के आसपास इतने सारे तालाब होने के बावजूद भी पानी नहीं है और इस साल बारिश बहुत कम हुई है, इसलिए फसल भी अच्छी नहीं है और गर्मी का मौसम आएगा तब तक पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। और गांव में बड़ी टंकी बन गई इस साल, पानी पीने का आ रहा है, लेकिन फसल के लिए तो पानी चाहिए ना, खेती किसानी करने के लिए। तो कुओं में पानी नहीं है, बहुत सारे लोग ट्यूबवेल लगाते हैं, ट्यूबवेल में भी पानी नहीं आ रहा है। तो कह सकते हैं कि पानी की बहुत समस्या है। और पानी की समस्या के बीच भी हमारे मेवाड़ के लोग संघर्षशील भी हैं और जुझारू हैं। अकाल और तमाम तरह के अभावों के बीच भी जीवन की धमक उनके अंदर भरपूर है, इसलिए वो हमेशा कहते हैं ना कि मतलब हर तरह की परिस्थिति का सामना करने के लिए अपना बैकअप रखते हैं और बैकअप बहुत ज़रूरी है। यह शहरी सभ्यता और ग्रामीण सभ्यता का यही अंतर है कि ग्रामीण सभ्यता में लोग अपना अनाज सेव करके रखते हैं, 1 साल का एक्स्ट्रा रखते हैं खाने पीने के लिए, कि अगर अगले साल बारिश भी नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाज़ार में हम लोग सिर्फ 1 हफ्ते का अनाज लेकर आते हैं, फिर अगले हफ्ते फिर लेके आते हैं। तो बाज़ार एक तरह से हमें कैसे उस पर निर्भर करता है, ये बात भी है। और खेती किसानी की जो संस्कृति है वो कैसे मनुष्य को इंडिपेंडेंट करती है, कैसे हम बाज़ार पर कम से कम अधीन हो और हम वो घर की चीज़ें खाएं जो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक भी हो, लाभदायी भी हो। तो सारे सवाल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल हम लोग बाहर का खाते हैं,
फास्ट फूड और पता नहीं कौन कौन सा फूड आ गया है, वो हमारे हेल्थ कितने इशू करता है, कितनी सारी बीमारियां फैलाता है और हमारे स्वास्थ्य को कितना जल्दी नुकसान पहुंचाता है। आज की लाइफ स्टाइल कितनी बदल गई है, आपको पता ही है। तो हम जब रूरल और अर्बन की बात करते हैं, ग्रामीण और शहरी जीवन की बात करते हैं, तो हमें उसका अंतर भी पता होना चाहिए कि ग्रामीण जीवन की गति स्लो है और शहरी जीवन की गति बहुत फास्ट है। वहाँ सब कुछ फास्ट है, वहाँ हर चीज़ का मूल्य पैसा है और यहाँ पर हर चीज़ का मूल्य, कुछ नैतिक मूल्य भी है, कुछ सामाजिक मूल्य भी हैं, जो कई बार आपको पीछे भी ले जाते हैं, कई बार आपके डेवलपमेंट को रोकते भी हैं। लेकिन प्रकृति के साथ आपका एक रिश्ता बना रहता है और बाकी अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या चीज़ हमारे लिए उपयोगी है और क्या नहीं है, इसका फैसला हमें ही करना है। पढ़ना है, लिखना है, खुश रहना है, मुस्कुराना है और हंसते रहना है और जीवन में हार कभी नहीं मानना है, लड़ते रहना है, हार कभी नहीं मानना है। सफलता ज़रूर मिलेगी, चाहे कितना भी बुरा वक्त हो, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो हमारी। इसलिए जीवन में इस बात को हमेशा याद रखना है और हमेशा मन में ठान के रखना है कि लड़ते रहना है, आखिरी पल तक लड़ते रहना है और जंग को जीतना है। अगर हम जीतना चाहते हैं तो हमें लड़ना पड़ेगा, बगैर लड़े कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए हार मत मानिए और लड़ते रहिए और जीवन में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हम चाहे कितनी भी गरीबी में पैदा हुए हों, चाहे कितने भी अभाव में पैदा हुए हों, अगर हम में लड़ने की ताकत है, संघर्ष करने की क्षमता है, चीज़ों को सीखने की आदत है और रुचि है, तो हम जीवन को पलट सकते हैं, जीवन की बाजी को पलट सकते हैं, भाग्य को बदल सकते हैं, हर चीज़ को बदल सकते हैं। चाहे चीज़ें हमारे कितने भी विपरीत हो, अगर हमारे अंदर ज़िंदगी को बेहतर करने का विश्वास है, खुद पर भरोसा है, यकीन है और अपने लोगों का साथ है, प्यार है, मोहब्बत है, तो हम हर बाजी को जीत सकते हैं। और जीतने के लिए हमें तैयार रहना है, हारना नहीं है, क्योंकि हारने वालों का कभी इतिहास में नाम नहीं होता है। और हमें जीत करके इतिहास दर्ज करना है, हमें कुछ अलग लंबी लाइन, अलग लकीर खींचनी है, तो समय लगेगा, पेशेंस रखना है, वर्कआउट करना है और लड़ते रहना है, चलते रहना है और उम्मीद कभी नहीं छोड़नी है। कठिनाई आएगी और वो कठिनाई ही हमारे लिए रास्ता पे क्रिएट करेगी, वही हमें सफल होने का रास्ता बताएगी। वो कठिनाई ही हमारे भीतर के डर को ख़त्म करेगी, हमें साहस देगी और हमें कठोर और मजबूत निर्णय लेने का हौसला देगी। और हमारा साहस, हमारा आत्मविश्वास और हमारी मेहनत सब मिलकर के पहाड़ को भी तोड़ सकती है। पहाड़ से बड़ी परेशानी को भी हम ख़त्म कर सकते हैं और विजय को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए विश्वास बहुत ज़रूरी है और ख़ुद पर यकीन बहुत ज़रूरी है। बाकी सब चीज़ें कहने की है, इसलिए यकीनन अपने यकीन पर आगे बढ़िए और चलते रहिए और मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए। शब आखिर।